डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है इकाई क्रमांक जो है इकाई भाग मतलब 3 है। 3 में 14 नंबर का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। 14 नंबर के जो चैप्टर में वित्तीय विवरण से संबंधित चैप्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो है परीक्षा में क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस चैप्टर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आपके में बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप जो है अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्या है कैसा है, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वित्तीय विवरण जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एक व्यापारिक अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो खाते एवं विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। व्यापारिक अवधि के अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो खाते एवं विवरण बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण कहते हैं। मतलब वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, व्यापार में लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसकी जानकारी के लिए वर्ष का अंत मतलब हो सकता है कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, या हो सकता है फाइनेंशियल वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इन दोनों में हम जानते हैं कि 1 साल के दौरान हमारा व्यापार जो किए उस व्यापार में हमको लाभ हुआ, हानि हुआ और हमारे पास कितनी संपत्तियां, कितनी दायित्व है, इसकी जानकारी के लिए हम जो है वित्तीय विवरण बनाते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि वित्तीय विवरण में क्या क्या चीज़ों को हमको बनाना होता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्दावली हैं, इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक खाता को जो बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वह खाता जो सकल लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। व्यापार में सकल लाभ ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाले खाता को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक खाता कहते हैं या व्यापार खाता कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो हम खाता बनाएंगे होगा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ एवं हानि खाता दी हुई अवधि में व्यावसायिक इकाई द्वारा अर्जित लाभ या उठाई गई हानि को प्रदर्शित करता है। उठाई गई हानि को क्या करता है? प्रदर्शित। मतलब एक वर्ष के अंदर जो है व्यापार में लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसकी जानकारी हमें लाभ हानि खाता से प्राप्त होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ है व्यापार में या लॉस हुआ है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्थिति विवरण। ये जो है महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं विवरण है। इसमें स्थिति विवरण को हम इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस शीट। इसी से व्यापार की स्थिति का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को, स्थिति विवरण कब? एक निश्चित तिथि को व्यावसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण है। क्या बोल रहा है? व्यावसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाला विवरण है। यह एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। एक निश्चित तिथि मतलब या तो हम 31 दिसंबर को बनाएंगे या फिर 31 मार्च को बनाएंगे। ठीक है, या फिर आप व्यापार जब क्लोज कर रहे हो उस समय भी बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक निश्चित तिथि को कभी भी बनाया जा सकता है। एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाला विवरण है जो व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को प्रदर्शित करता है कि व्यापार में कितना संपत्ति है और कितना दायित्व है, इससे हमको जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से हम वित्तीय विवरण के अंतर्गत 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ जो है हमारे व्यापार खाते से प्राप्त होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ या सकल हानि। ठीक है, तो माल के विक्रय मूल्य में से माल की लागत को घटाने पर जो शेष बचता है वह व्यापार का सकल लाभ है। विक्रय मूल्य मतलब हम जिस वस्तु को बेचते हैं जिस मूल्य पर, ठीक है, और मूल्य में माल की लागत
उसको हमने कितने में खरीद के लाया है और उसको हम कितना में बेच रहे हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच की जो लागत, मतलब उन दोनों के बीच को घटाने से जो राशि प्राप्त होती है, जो शेष बचता है, वह व्यापार का सकल लाभ कहलाता है, ठीक है। जैसे एक दुकानदार अपने दुकान में कोई सामान बेचने के उद्देश्य से लाता है, तो वो जो है उस सामान को कम रेट पे लेके आता है और ग्राहकों को अधिक रेट में बेचता है। तो जितने में वो बेचता है और जितने में वो खरीद के लाया है, तो बेचे गए मूल्य से खरीदे गए मूल्य को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो हमारे पास जो आता है वो लाभ कहलाता है, ठीक है। अगर बेचे गए मूल्य खरीदे गए मूल्य से अधिक है तो जाहिर सी बात है कि हमको लाभ प्राप्त होगा, और अगर खरीदे गए मूल्य अधिक है और बेचा गया मूल्य कम है तो वहाँ पर क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। जैसे 5 रुपये का सामान है, आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो आपको कितना का फ़ायदा होगा, 5 रुपये का। अब जैसे 10 रुपये का सामान है और उसको आप 5 रुपये में बेच रहे हो तो आपको कितने का हानि हो गया, 5 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो सकल लाभ जो व्यापार की संपूर्ण सकल लाभ को प्रदर्शित करता है, जिसमें माल के विक्रय मूल्य में माल की लागत घटाने पर जो शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार का सकल लाभ कहलाता है। शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, नेट प्रॉफिट, ये जो कि लाभ हानि खाते के अंतर्गत प्राप्त होता है। लाभ हानि खाते के अंतर्गत शुद्ध लाभ निकलता है। शुद्ध लाभ से आशय किसी व्यवसाय के समस्त आगम के व्ययों और हानियों पर आधिक्य से है। जितने भी समस्त व्यय हैं, जितने भी व्यय हैं या जितने भी हानियां हैं, उनको सबको माइनस करने के बाद जो शेष बचता है वही व्यापार का क्या होता है, शुद्ध लाभ होता है। क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब जो सीधा सीधा व्यय हो रहा है। माल को खरीदने एवं उससे व्यापार गृह तक लाने, देख लीजिए माल को खरीदते हैं और उसे व्यापार गृह तक लाने व विक्रय योग्य बनाने में जो व्यय किए जाते हैं प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय मतलब डायरेक्ट हम जैसे खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय मतलब इनडायरेक्ट, व्यापार का प्रबंधन करने तथा माल की बिक्री करने से संबंधित व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। व्यापार का प्रबंधन करने मतलब हम क्या करते हैं, व्यापार को प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट करना, और माल की बिक्री करने के संबंधित व्यय, सब माल के बिक्री करने से संबंधित व्यय, जैसे मान लीजिए माल को बिक्री करने के लिए उसका विज्ञापन कर देना या कुछ पेपर में छपवा देना या और कुछ भी कर देना, है ना, एडवर्टाइजिंग, ये सारे क्या अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो व्यापार का प्रबंधन करने तथा माल की बिक्री से संबंधित व्यय अप्रत्यक्ष व्यय हैं। तो आपने ये समझा। फिर उसके बाद हम चलते हैं वित्तीय विवरणों का अर्थ है। वित्तीय विवरणों का अर्थ को समझ लीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यावसायिक सौदों का लेखांकन 3 चरणों में पूरा किया जाता है। कितने चरणों में पूरा किया जाएगा, 3 चरण। प्रथम चरण में व्यवहारों के प्रारंभिक लेखों का, और द्वितीय चरण जो है व्यवहारों के विश्लेषण का और अर्थात खाता बही का, और तथा तृतीय व अंतिम चरण जो है सारांश तैयार करने संबंधित कार्य का होता है। प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, हमने पढ़ लिया प्रारंभिक लेखों का, क्या किए हमने, एंट्री किए, पंजी प्रविष्टि किया। फिर द्वितीय चरण में हमने क्या किया, उनका व्यवहारों का विश्लेषण किया अर्थात खाता बही बनाया, ठीक है, खाता बही बहुत सारे बनाए हैं। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, सारांश तैयार करेंगे। सारांश में क्या क्या होता है, तो हमको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है, ठीक है। खाता बही के कार्य को समाप्त कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता बही में खोले गए खातों के आधार पर, देखिए खाता बही के कार्य को समाप्त कर लेने के बाद, खाता बही जो हम बनाते हैं उसके कार्य को हम समाप्त कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक जो वर्ष है के अंत में, अंत मतलब या तो 31 दिसंबर को होगा या फिर 31 मार्च को, ठीक है, वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष, दोनों में से किसी भी वर्ष को लेकर के खाता बही तैयार की जाती है, ठीक। तो खोले गए खातों के आधार पर एक सारांश तैयार किया जाता है जो व्यवसाय की लाभप्रदता तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करता है। इस सारांश में कम से कम 2 आधारभूत विवरण सम्मिलित होते हैं। कितने विवरण सम्मिलित होंगे, 2 आधारभूत विवरण सम्मिलित होते हैं। यह आय विवरण व दूसरा स्थिति विवरण, पहला जो होता है वो है आय विवरण होता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट कहा जाता है। इस तरह लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किए गए
विवरण ही वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में सामूहिक रूप से तैयार किए गए विवरण अंतिम खाते भी मतलब फाइनल अकाउंट भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। परिभाषा इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता कौन कौन है वित्तीय विवरण का उपयोग करते हैं? तो प्रबंध मतलब मैनेजमेंट टीम करती है, विनियोजक करते हैं, विनियोजक मतलब इन्वेस्टर करते हैं, लेनदार करते हैं, कर्मचारी करते हैं और सरकार करती है। इन सब जो है वित्तीय विवरण मतलब हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसका उपयोग जो है इन सब जो है करते हैं, विनियोजक, प्रबंधक, लेनदार, कर्मचारी और सरकार। अब वित्तीय विवरण का महत्व क्या है तो देख लीजिए। लाभ हानि का ज्ञान करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लाभ हुआ या हानि हुआ। आर्थिक स्थिति का ज्ञान मतलब व्यापार में कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, इसकी जानकारी के लिए हम जो है इस वित्तीय विवरण बनाते हैं। फिर लाभ, व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और कितना लाभ हो रहा है तो कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है या कमी हुई, इसकी जानकारी के लिए लाभार्जन शक्ति का ज्ञान होता है वित्तीय विवरण से। फिर है भावी योजनाओं में सहायक, और उसी लाभ हानि और भविष्य की योजना भी जो है लाभ हानि को देखते हुए भविष्य की योजना जो है वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक, अब देखिए आय विवरण। आय विवरण को दो निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आय विवरण में दो स्टेटमेंट आएंगे ना। इनकम स्टेटमेंट में देखिए आय विवरण का पहला भाग व्यापारिक खाता या व्यापार खाता कहा जाता है। व्यापारिक खाता या व्यापार खाता कहा जाता है। ठीक है, यह व्यवसाय के सकल परिणामों को प्रकट करता है। व्यापार खाता क्या करता है? या तो सकल लाभ प्रदर्शित करेगा या सकल हानि प्रदर्शित करता है। एकदम ध्यान से सुनिए, व्यापार खाता सकल लाभ प्रदर्शित करेगा या सकल हानि, मतलब एक ग्रॉस को बताता है। ठीक है, व्यापार खाता इस आय विवरण के पहला भाग है व्यापार खाता। ठीक, दूसरा जो भाग होता है व्यापार खाता को हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है आय विवरण का दूसरा भाग लाभ हानि खाता, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। यह व्यवसाय के शुद्ध परिणामों को प्रदर्शित, मतलब शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि है, इसको प्रदर्शित करता है कौन? लाभ हानि खाता। और तो सकल लाभ है या सकल हानि, इसको प्रदर्शित करेगा व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसको विशेष याद रखिएगा। फिर उसके बाद होता है व्यापार खाता। व्यापार खाता क्या है इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर थोड़े से शब्दों में हम समझ लेते हैं कि व्यापार खाता क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए थ्योरी आप समझे रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि माल के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल के क्रय विक्रय को। हम जब भी माल का क्रय विक्रय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अतः विशेष अवधि मतलब 1 वर्ष के अंत में व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण ही व्यापारिक खाता या व्यापार खाता कहलाता है। मतलब 1 वर्ष में व्यापार के परिणामों को हम ज्ञात करने के लिए माल के क्रय विक्रय से संबंधित जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी एंट्री करते हैं, विवरण तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार खाता कहते हैं। जिसमें एक तरफ हम व्यापार के लिए कितना माल क्रय किया, उसमें कितना व्यय किए हैं, उससे संबंधित होता है, और दूसरी तरफ जो होता है वह होता है उसके विक्रय से संबंधित। ठीक, तो इस खाते में माल तथा प्रत्यक्ष व्ययों से संबंधित मदे सम्मिलित करने के बाद शेष निकाला जाए। माल तथा प्रत्यक्ष व्ययों से संबंधित मदे शामिल करने के बाद क्या निकाला जाता है? शेष निकाला जाता है। और यदि शेष क्रेडिट है, शेष क्या है? क्रेडिट है, तो सकल लाभ, तो क्या होगा? सकल लाभ होगा। और यदि शेष डेबिट है तो क्या होगा? सकल हानि होगा, सकल हानि। यदि लाभ मतलब शेष क्रेडिट है तो सकल लाभ, और शेष डेबिट है तो सकल हानि ज्ञात होती है। ठीक है, ये समझ के होंगे आप। फिर उसके बाद देखिए व्यापार खाते की उपयोगिता, इसको आप पढ़ लीजिएगा। व्यापार खाता बनाने की विधियाँ, तो व्यापार खाता बनाने की विधियाँ को भी हम नहीं पढ़ेंगे अभी, अब आगे बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, उसको आपका जो इम्पोर्टेंट है अब उसको चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इसमें, है ना। हाँ चलिए, इसके बाद आप सीधा इसमें आ जाइए। अंतिम रहत्य या स्कंध का मूल्यांकन। अंतिम रहत्य मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहत्य या अंतिम स्कंध का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो अंतिम स्कंध का मूल्यांकन जो है हम जो भी मूल्य प्रचलित है उनमें से देखिए अनेक प्रकार के यहाँ पे
क्रय लागत या लागत मूल्य के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर पहले आया पहले गया विधि से, औसत लागत विधि से और प्रमाप मूल्य विधि से, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न में दिया रहेगा तो हमको जो है समझ जाना है, उसी के आधार पर करना है, ठीक है। जहाँ पर कोई दिक्कत होगी अंतिम रहते संबंधित वहाँ पर मैं इस चीज़ को बता दूंगा, अभी अनावश्यक जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यापार खाते का प्रारूप, व्यापार खाते का प्रारूप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, बहुत सिंपल है और इसको याद करना, ठीक है। व्यापार खाते निम्नलिखित प्रारूप में तैयार किया जाता है। व्यापार खाता लिखेंगे, एक पक्ष विकलन होगा और दूसरा पक्ष क्या होगा, समाकलन होगा, विवरण राशि विवरण राशि। अब देखिए प्रारंभिक रहतिया सबसे पहले रहेगा, प्रारंभिक रहतिया से करके लिखे, सब में से होगा, इस पक्ष में विकलन पक्ष में जितने भी रहेगा उसमें से लिखेंगे, इस पक्ष में जो है समाकलन पक्ष में जितने भी रहेगा उसमें को करके शब्द जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक रहतिया से, प्रारंभिक रहतिया मतलब जो भी प्रारंभिक स्टॉक है उसको हम लिख देंगे प्रारंभिक स्कंद को। फिर क्रय, क्रय के जितनी भी राशि रहेगा और क्रय वापसी रहेगा तो यहाँ पर लिख करके उसको क्रय वापसी में से घटा देंगे, मतलब क्रय में से क्रय वापसी को घटाएंगे, जो आएगा वो शुद्ध क्रय कहलाएगा, ठीक है। आगत गाड़ी भाड़ा से, आगत गाड़ी भाड़ा मतलब जो भी हमने गाड़ी भाड़ा दिया है किसी भी माल को क्रय करने के लिए वो रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मजदूरी से, माल से संबंधित जितने भी व्यय होंगे, जैसे मजदूरी है, किसी भी सामान को लाने के लिए उसको ढोने के लिए मजदूरी दे रहे हैं तो वो मजदूरी की राशि यहाँ पर लिखाएगी। विक्रय में क्या क्या लिखाएगा, देखिए विक्रय में लिखाएगा, सॉरी विक्रय को इस पक्ष में क्या लिखाएगा, विक्रय मतलब जो भी माल बेचे हैं उसको लिखेंगे। विक्रय वापसी, यदि कोई विक्रय वापसी है तो माल के विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा देंगे तो शुद्ध विक्रय यहाँ पर निकल जाएगा। फिर अंतिम रहतिया को, अंतिम रहतिया अगर रहेगा तो उसको लिखेंगे, बस दो चीज़ों को लिखना रहता है, एक तो विक्रय को और एक तो अंतिम रहतिया को। और फिर इसमें क्या हो जाता है, अगर हानि होगा तो हम इधर लिख देंगे सकल हानि, मतलब विकलन पक्ष का योग अधिक होगा और समाकलन पक्ष का योग कम होगा तो हानि होता है सकल हानि। क्यों, क्योंकि हम क्रय करके लाए हैं और क्या बोलते हैं विक्रय किए हैं, तो क्रय की राशि ज़्यादा हो जाएगी और विक्रय की राशि कम हो जाएगी तो हानि होगा। क्योंकि हम जब भी खरीदते हैं तो कम रेट पे खरीदते हैं और अधिक रेट पे बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अधिक रेट में खरीदे और कम रेट में बेचेंगे तो हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सकल हानि इस तरफ और मतलब इस तरफ हानि, सकल हानि यहाँ पर आ रहा है, मतलब है कि इस पक्ष का विकलन पक्ष का योग अधिक है और समाकलन पक्ष का योग कम है, इसलिए सकल हानि। और यदि यहाँ पर और चीज़ें हैं उसको भी बता देता हूँ, समाकलन पक्ष का योग अगर अधिक है और विकलन पक्ष का योग कम है तो यहाँ पर सकल लाभ होगा, जिसको हम हस्तांतरित कर देंगे लाभ हानि खाते में, ठीक है। यहाँ पर देखें ईंधन व शक्ति से, इस प्रकार के शब्द लिखे रहेंगे, ईंधन और शक्ति से प्रश्न में उसको इसी में लेना है। ऑक्ट्राय मतलब चुंगी कर रहेगा तो चुंगी कर से, ऑक्ट्राय से उत्पादन व्यय से, उत्पादन व्यय रहेगा तो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद अधिकार शुल्क से, अधिकार शुल्क रॉयल्टी का रहेगा तो है ना, रॉयल्टी बोलते हैं इसको। अन्य प्रत्यक्ष व्ययों से, इस प्रकार से जो है अन्य अगर कोई प्रत्यक्ष व्यय है, मतलब जितने भी है व्यापार खाते में केवल प्रत्यक्ष व्ययों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और अप्रत्यक्ष व्यय को जो है लाभ हानि खाते में शामिल करते हैं। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, ऑक्ट्राय, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, अदर एक्सपेंसेस, है ना, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नीचे में लिखा है टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसी प्रकार इधर बाई सेल, सेल्स रिटर्न मतलब घटाएंगे सेल्स रिटर्न को, फिर उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक और फिर डायरेक्ट हो जाएगा बाई ग्रॉस लॉस जो है ट्रांसफ़र टू P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये इंग्लिश में है और वो जो है हिंदी में है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया। तो ये है आज का, इसमें हमने जो है जाना कि व्यापार खाते में किन किन मदों को हम लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के चीज़ों को बताएंगे। आप इसको भी अच्छे से समझिए, बारी बारी से देखिए, तो आपको हर सारे चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हैं उन तक जो है इसका लाभ पहुँच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।